एक दिन वाजिद नामी लड़का बड़े गुस्से में घर से चला आया। इतना गुस्सा था कि गलती से अब्बू जी के जूते पहनकर निकल गया। वो सोचने लगा कि आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बाबा जी जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों डॉक्टर बनाने के ख्वाब देखते रहे। आज मैं अपने साथ अपने अब्बू का वो पर्स भी उठाकर ले आया हूँ जिसे वो किसी को हाथ तक लगाने नहीं देते थे। मुझे पता है कि इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। पता तो चले कि कितना माल छुपाया है अम्मा से भी अब्बा ने। जैसे ही रास्ते से सड़क पर आया तो उसे लगा कि जूतों में कुछ चुभ रहा है। जब जूते उतार कर देखा तो एड़ी से थोड़ा सा खून निकल आया था। जूते की कोई नकेल निकली हुई थी जिस वजह से ये हादसा पेश आया। दर्द तो हुआ पर गुस्सा भी उसे बहुत आया और सोचने लगा कि मुझे आज ही जाना था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला तो उसे पाँव में कुछ गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी फैला हुआ था। पाँव उठा के देखा तो जूते की तली फटी हुई थी। जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप पर पहुंचा। पता चला कि 1 घंटे तक बस नहीं आएगी। वो सोचने लगा कि क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। पर्स को खोला तो एक पर्ची दिखाई दी जिसमें लिखा था कि लैपटॉप के लिए 50,000 रुपए का कर्जा लिया। पर लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। दूसरा एक जोड़ मुड़ा हुआ देखा, उसमें उनके ऑफिस की किसी शौक डे का लिखा हुआ था। उन्होंने शौक लिखा था अच्छे जूते पहनना। ओहो, अच्छे जूते पहनना, पर उनके जूते तो खैर। माँ गुज़श्ता 3 माह से हर पहली को कहती है कि नए जूते ले लो और वो हर बार कहते हैं कि अभी तो 2 माह जूते और चल जाएंगे, क्या जरूरत है नए जूते लेने की, फजूल खर्ची। और मैं अब समझा कि ये जूते कितने दिन और चल पाएंगे। तीसरी पर्ची निकाली। जब तीसरी पर्ची निकाली तो उस पर लिखा था कि पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाइए। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। पप्पा का स्कूटर। ओहो, मैं घर की तरफ भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। मैं घर जा पहुंचा। ना पप्पा थे ना स्कूटर। ओहो, नहीं, मैं समझ गया वो कहाँ गए होंगे। मैं भागा और शोरूम पहुंचा। अब्बू वहीं शोरूम पर मौजूद थे। मैंने उनको गले से लगाया और आंसू से उनका कंधा भीग गया। नहीं अब्बू, नहीं, मुझे नहीं चाहिए नई मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से बनना है। दोस्तों, माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर एहसास और हर दुख जमा कर सकते हैं, और बाप एक ऐसा ATM कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश करता है। जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने माँ बाप की अहमियत को समझने की कोशिश करें। जब हम जवानी के नशे में होते हैं तो अपने बाप को भी गलत समझ बैठते हैं, लेकिन जब असल हकायक का पता चल जाता है तो उस टाइम हमें निदामत ही होती है। इसीलिए नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अपने बाप का और अपनी माँ का ख्याल रखा करें, उनसे झगड़ा ना करें। याद रखिए कि अगर माँ बाप चले गए तो आप पूरी दुनिया ढूंढते थक जाएंगे, लेकिन ऐसे रिश्ते कहीं नहीं मिलेंगे। अल्लाह पाक आप तमाम के वालदैन को सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए, और जिनके वालदैन इस दारे फानी से गुजर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आपके वालदैन के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालदैन की भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।